हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सिर्फ एक चीज से आप अपनी बॉडी कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। अगर आपके पास डेडिकेशन है, कंसिस्टेंसी है तो ये आपके लिए इजी रहेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है तो ये आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में तो जरूर सुना होगा। मैंने बहुत सारी वीडियोस में ये बताया है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं, लेकिन आज मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी साइंटिफिकली कि कैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का बेनिफिट कैसे होता है, कैसे ज्यादा फैट लॉस होता है और आप अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो जैसे आप अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करते हो, मतलब वेट ट्रेनिंग, तो वेट ट्रेनिंग से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपकी मसल की स्ट्रेंथ बढ़ती है, टोटल बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है। उससे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होने लगता है, मतलब ज्यादा कैलोरीज बर्न होने लगती है, आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव हो जाता है और ज्यादा फैट लॉस होने लगता है। हमारी बॉडी को मसल्स की ज्यादा जरूरत होती है, हमारी मसल्स और बोन्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए। जितने ज्यादा आपके मसल्स होंगे उतना ही ज्यादा आपका फैट लॉस होगा, क्योंकि हमारी बॉडी सर्वाइवल के लिए बनाई है। तो बॉडी को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी बॉडी कैसे शेप में है। हाँ, लेकिन इससे डेफिनेटली फर्क पड़ता है कि आप सरवाइव हो पाओगे या नहीं। तो आप सरवाइव हो पाओगे या नहीं, ये सिर्फ एक चीज से मैटर करता है कि आपके बॉडी में मसल्स कितने हैं। तो हमारे बॉडी का वेट, ये टोटल वेट होता है जो वेइंग स्केल पे आपको दिखाई देता है, जिसमें फैट्स भी होते हैं, मसल्स होते हैं, बोन्स होते हैं, वाटर कंटेंट होता है, टिश्यूज, टेंडोन्स भी होते हैं। तो ये सारा सब कुछ मिला के आपका वेट वेइंग स्केल पे दिखाई देता है। अब जब हम वेइंग स्केल पे बार बार वेट करते हैं कि हमारा बढ़ा है या कम हुआ है, जो बहुत सारे जिम्स में करते हैं, लेकिन ये बहुत ही गलत तरीका है। ये कोई पैरामीटर नहीं है कि आप कितने फिट हो और आप कितने हेल्दी हो, इसका ये बिल्कुल भी पैरामीटर नहीं है। क्योंकि जैसे आप वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करते हो, आपके मसल्स के ऊपर काम करना शुरू करते हो, तो आपके मसल्स ग्रो होने लगते हैं, मतलब आपका लीन मसल मास बढ़ने लगता है। जैसे आपका मसल मास बढ़ेगा तो एक तरीके से आपका मसल मास भी बढ़ेगा और एक तरफ से आपका फैट लॉस होगा। तो जैसे आप वेइंग स्केल पे खड़े रहोगे तो आपका वेट कहीं भी कम होता हुआ दिखाई नहीं देगा या बढ़ा हुआ भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके कपड़े लूज हो रहे हो, आपको काफी हल्का महसूस हो रहा है, आपको काफी एनर्जेटिक महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब आपका मसल गेन हो रहा है। तो मसल गेन जैसे होने लगता है वैसे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। मेटाबॉलिज्म जैसे फास्ट होने लगता है, आपकी कैलोरीज ज्यादा बर्न होने लगती है, क्योंकि आपका अब डाइजेशन काफी स्ट्रांग हो गया है, तो बॉडी फैट छोड़ने लगती है। जितने ज्यादा आपके बॉडी में मसल्स ग्रो होंगे, मसल का वेट बढ़ेगा, उतनी ही ज्यादा आपकी बॉडी फैट लॉस करती है, कैलोरीज ज्यादा बर्न करती है और फैट स्टोर नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि बॉडी सर्वाइवल के लिए बनाई गई है। तो जैसे बॉडी को एश्योरेंस मिलता है कि आपके पास मसल ज्यादा है, आपके पास आपके बोन डेंसिटी अच्छी है, तो अब आपकी बॉडी को इसकी जरूरत नहीं पड़ती कि वो फैट स्टोर करे। फैट स्टोर बॉडी तभी करती है जब आपके बॉडी में मसल्स और बोन डेंसिटी कम होने लगती है, जो होता है सिर्फ कार्डियो वर्कआउट करने से। मैं बिल्कुल भी कार्डियो के खिलाफ नहीं हूं, कार्डियो वर्कआउट बहुत ही जरूरी है, लेकिन कार्डियो वर्कआउट अगर आप बहुत ज्यादा कार्डियो वर्कआउट करते हैं, जैसे कि एरोबिक्स है, जुम्बा है, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, स्किपिंग, तो उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी फैट की तरह आपके मसल लॉस भी करती है। तो इसीलिए आपको वेइंग स्केल पे वेट लॉस दिखाई देता है। लेकिन जैसे आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना शुरू करते हो और प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ, तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या है? प्रोग्रेसिव ओवरलोड मतलब आपको धीरे धीरे वेट ट्रेनिंग में आपके वेट्स बढ़ाने होते हैं। क्यों बढ़ाने होते हैं? क्योंकि आपकी बॉडी
मैकेनिकल एक्टिविटी करने लगती है। जैसे ही आप कंफर्टेबल हो जाते हो 2 kg में, 3 kg में या 5 kg में, 7-8 kg में, जैसे बॉडी कंफर्टेबल हो जाती है, बॉडी रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है। रिस्पॉन्ड मतलब आपका फिटनेस तो अच्छा हो रहा है लेकिन आपका फैट लॉस नहीं हो रहा है, कैलोरीज ज्यादा बर्न नहीं हो रही है क्योंकि अब बॉडी यूज टू हो गई है। तो इसलिए हमें बॉडी को चैलेंजेस देने पड़ते हैं और इसलिए हमें ओवरलोड, प्रोग्रेसिव ओवरलोड बहुत ही जरूरी है। जैसे आप हेवी वेट ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं, बॉडी ज्यादा से ज्यादा फैट बर्न करना शुरू करती है। जैसे मैंने पहले बताया कि अब बॉडी को फैट स्टोर करने की जरूरत नहीं है, बॉडी बहुत ही सेफ फील करती है कि आपके पास अच्छे मसल्स है, आपकी बोन डेंसिटी अच्छी है, तो आप इजीली सरवाइव हो सकते हो। जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि आपकी बॉडी कैसे शेप में है उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो आपने देखा होगा कि प्रेग्नेंट लेडीज में वजन बढ़ने लगता है, तो इसका कारण यही है क्योंकि अब आपके पेट में एक और नया बेबी है। तो बेबी के लिए और आपकी हेल्थ, वो सरवाइव अच्छे से होने के लिए आपका वेट बढ़ने लगता है प्रोटेक्शन के लिए। तो जैसे आप ओवरलोड, प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ हेवी वेट ट्रेनिंग करोगे, आपकी बॉडी ज्यादा से ज्यादा फैट बर्न करना शुरू कर देगी, ज्यादा से ज्यादा आपके कैलोरीज बर्न होंगे और आपका फैट लॉस होगा। लेकिन इसी के साथ साथ आपको एक चीज का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, वो है आपका न्यूट्रिशन। कि आप हेवी वेट ट्रेनिंग में या वेट ट्रेनिंग में आप क्या खाना खाते हो, इससे मैटर करता है, इस पे डिपेंड करता है कि आपका फैट लॉस होगा या नहीं होगा। ये सिर्फ वेट ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो लेकिन आप घर जाके पाव भाजी खा रहे हो, कुछ भी कार्बोहाइड्रेट्स ओरिएंटेड, बहुत ज्यादा जिसमें कार्ब्स है, बहुत ज्यादा शुगरी आइटम है, मैदा है, बहुत ज्यादा ऑयली है, डीप फ्राइड है, ऐसे आइटम्स अगर आप कंज्यूम करते हो तो आपकी बॉडी वापस से फैट स्टोर करना शुरू कर देती है, क्योंकि आपकी बॉडी में मसल बनेंगे नहीं। आपके मसल्स बनने के लिए आपको हाई प्रोटीन और लो कैलोरी डाइट लेना उतना ही जरूरी है जितना के वेट ट्रेनिंग और जितना के प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो इसमें हमने 3 चीजें देखी। एक तो है कि वेट ट्रेनिंग जो हफ्ते में 3 से 4 बार आपको करना जरूरी है। दूसरी बात है प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ आप हमेशा वही वेट्स यूज करेंगे तो बाद में आपको वो इफेक्ट नजर नहीं आएगा, आपके मसल्स ग्रो नहीं होंगे। अगर आपके मसल्स ग्रो होना स्टॉप हो गया तो आपका कैलोरी बर्न होना भी कम हो जाएगा, आपका फैट लॉस होना भी कम हो जाएगा। तीसरी बात है कि आपका न्यूट्रिशन, आपके न्यूट्रिशन में हाई प्रोटीन और लो कैलोरी डाइट, क्योंकि कैलोरी डेफिसिट करना उतना ही जरूरी है। अगर आप हाई प्रोटीन डाइट तो ले रहे हो लेकिन उसी के साथ साथ अगर आप ज्यादा कैलोरीज भी ले रहे हो तो आपका कैलोरी डेफिसिट नहीं होगा। कैलोरी डेफिसिट मतलब क्या, जितनी आप ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हो उससे कम आपको कैलोरीज कंज्यूम करनी है। तो एटलीस्ट डेली 300 to 400 कैलोरीज हमें कम कंज्यूम करने जरूरी है, और वो हो गया है आपका कैलोरी डेफिसिट। कैलोरीज कम लेकिन प्रोटीन ज्यादा। तो ऐसे आपको आपके न्यूट्रिशन में आपकी डाइट में कुछ चेंजेस ऐड करने होंगे। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट ये है कि जैसे मैंने बताया कि इसी में कैलोरी डेफिसिट भी है, तो कैलोरी डेफिसिट से ही आप अपना फैट लॉस कर सकते हो। वरना अगर आप कितने भी वेट ट्रेनिंग कर रहे हो लेकिन आपका न्यूट्रिशन सही नहीं है तो आपका फैट लॉस नहीं होगा। और चौथा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रेस्ट एंड रिकवरी। जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो रोज एक मसल पे हमें मसल टारगेट करना होता है। कोई एक दिन हमने बैक एंड बाइसेप्स कर लिया, दूसरे दिन हमें चेस्ट एंड ट्राइसेप्स कर लिया, फिर हमने लेग्स और शोल्डर्स ले लिए। तो ऐसे डिफरेंट हमें 2-2 मसल्स, बड़े मसल्स टारगेट करने होते हैं और उसके ऊपर हमें काम करना होता है। लेकिन इस बीच में जो हमने मसल टारगेट किया था उस मसल को हमें 2 दिन रेस्ट देनी होती है। मतलब क्या कि आज हमने अगर बैक और बाइसेप्स किए तो हमें अगले 2 दिन बैक और बाइसेप्स का वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं करना है, उनको पूरी तरीके से हमें रेस्ट देनी है, क्योंकि रेस्ट में ही आपकी
आपके मसल की ग्रोथ होती है। तो मसल ग्रो आपके सिर्फ रेस्ट एंड रिकवरी में होते हैं। रेस्ट है, जैसे आप उस मसल्स को रेस्ट दोगे और आपकी नींद अच्छी तरीके से पूरी होगी, क्योंकि नींद में भी आपके कैलोरीज ज्यादा बर्न होते हैं। जैसे आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तब तो आप अपने बॉडी के ऊपर स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हो, ओके, क्योंकि आप तब वेट्स से अपने बॉडी रिलैक्स बिल्कुल भी नहीं है, वो स्ट्रेस में जा चुकी है। लेकिन आपको बेनिफिट्स तभी मिलेंगे जब आप बिल्कुल रेस्ट कर रहे हो। तो रेस्टिंग टाइम में भी आपकी उतनी ही कैलोरीज बर्न होती है जैसे आप वेट ट्रेनिंग करते वक्त होती है। हाँ, ये चीज बहुत जरूरी है, ये बिल्कुल भी कार्डियो एक्टिविटी में नहीं होता। जब तक आप कार्डियो एक्टिविटी कर रहे हो तब तक ही आपका कैलोरीज बर्न होती है, लेकिन जब आप रेस्ट कर रहे होते हो तो बिल्कुल भी वहां कैलोरीज बर्न नहीं होगी। लेकिन उल्टा इसमें क्या होता है वेट ट्रेनिंग में, कि आप वेट ट्रेनिंग करते वक्त जैसे कैलोरीज बर्न करते हो, वैसे ही आप जब खाना खा रहे हो, जब आप सो रहे हो, जब आप पूरी तरीके से रेस्ट कर रहे हो, तब भी आपकी कैलोरीज उतनी ही बर्न होगी। तब आपके मसल्स बन रहे होते हैं। तो जब आप वर्कआउट कर रहे होते हो तब आपके मसल्स बन नहीं रहे होते हैं, तब आपके वो टिश्यूज ब्रेक होते हैं, मसल्स को स्ट्रेस क्रिएट होता है, तब आप सिर्फ उस मसल पे काम कर रहे हो। लेकिन रिजल्ट तभी मिलेगा जब रेस्ट एंड रिकवरी अच्छी तरीके से होगी। तो ये 4 पॉइंट्स बहुत ही जरूरी है। एक चीज सिर्फ आपको आपकी लाइफ में ऐड करनी है और वो है वेट ट्रेनिंग प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ। अगर आप ये करोगे तो आप अपनी बॉडी डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।